हाय फ्रेंड्स, आज हम फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। क्यू कार्ड का टॉपिक है टॉक अबाउट अ टॉय दैट यू लाइक्ड इन योर चाइल्डहुड। तो सबसे पहला फॉलोअप क्वेश्चन देखेंगे। डू यू थिंक दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टॉयज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स? क्या आपको लगता है कि लड़की और लड़कों के खिलौने में कोई फ़र्क है? I think that toys are toys and there should be no difference between the kind of toys played by girls and boys. मुझे लगता है कि खिलौने खिलौने होते हैं और लड़की और लड़कों के खिलौने में कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। Actually, it is a marketing strategy to label the toys as toys for girls and boys. जब भी खिलौनों को लड़कियों के खिलौने और लड़कों के खिलौने ऐसे नाम दिए जाते हैं तो ये सिर्फ उनको बेचने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स प्ले विथ डॉल्स एंड बॉयज़ प्ले विथ कार्स। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। डू यू थिंक दैट टॉयज़ हेल्प इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट? क्या आपको लगता है कि खिलौनों से बच्चों का विकास होता है? ओ येस, 100%। जी हाँ, 100%। टॉयज़ हैव अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के विकास में खिलौनों का बहुत बड़ा योगदान है। दे नॉट ओनली लीड टू कॉग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट बट ऑल्सो फिजिकल डेवलपमेंट। खिलौनों से सिर्फ मानसिक विकास ही नहीं होता है, शारीरिक विकास भी होता है। चिल्ड्रंस ग्रॉस एंड फाइनर मोटर डेवलपमेंट हैपन्स बिकॉज ऑफ टॉयज। बच्चों की छोटी और बड़ी मांसपेशियों का विकास भी खिलौनों की वजह से ही होता है। टॉयज व्हेन प्लेड इन ग्रुप्स also aid social development. Children learn how to share and appreciate others. खिलौनों को जब ग्रुप में यानी दूसरे बच्चों के साथ खेला जाता है तो उससे बच्चों का सामाजिक विकास भी होता है। बच्चे इन्हें बांट के खेलना सीखते हैं और दूसरों की प्रशंसा करना भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव द टाइप ऑफ टॉयज चेंज्ड इन द करंट टाइम्स? क्या आजकल के ज़माने में खिलौनों का प्रकार बदल गया है? Yes, toys in the past were simple, inexpensive and more meaningful. जी हाँ, भूतकाल के जो खिलौने थे वो सरल थे, किफ़ायती थे और ज़्यादा अर्थपूर्ण थे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, टॉप्स, मार्बल्स, फ्रिस्बीज, किचन सेट्स, ये मैंने मेरे हिसाब से दिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी और सिंपल मैनुअल टॉयज़ के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे। इन द करंट टाइम्स द टॉयज आर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट ऑल्सो केटर टू स्टाइल एंड शोबिस। आजकल के ज़माने में खिलौने सिर्फ महंगे ही नहीं लेकिन दिखावे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। दे डोंट लीड टू एज मच डेवलपमेंट एज द टॉयज इन द ओल्डन टाइम्स वुड। पुराने ज़माने की तरह आजकल के खिलौने से बहुत ज़्यादा विकास नहीं होता है। और फिर थोड़े से और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स, वर्चुअल गेम्स, मोबाइल गेम्स एक्सेट्रा। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द मोबाइल गेम्स हैव रिप्लेस्ड द टॉयज? क्या आपको लगता है कि खिलौनों की जगह मोबाइल गेम्स ने ले ली है? येस, आई कंप्लीटली अग्री। द करंट जनरेशन प्लेज वेरी लेस विथ टॉयज विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जी हाँ, मैं संपूर्णता से सम्मत हूँ। आजकल के जो बच्चे हैं वो खिलौनों से बहुत कम खेलते हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत है। They are glued to the game applications in their phones most of the time. ज़्यादातर टाइम वो अपने फ़ोन में जो गेम है उसे चिपके रहते हैं। Virtual and mobile games are not only addictive and also harmful. जो वर्चुअल गेम्स है, मोबाइल गेम्स है, वो हानिकारक ही नहीं, वो नशीली लत जैसी है। They retard development and lead to aggression. इनसे विकास अटकता है और गुस्सा भी आता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। According to you, which kind of toys are the best, manual और electronic? आपके मुताबिक कौन से प्रकार के खिलौने श्रेष्ठ हैं? मैनुअल यानी जो हाथ से खेले जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक यानी जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होते हैं। In my opinion, both are very different and have their unique advantages. मेरे अभिप्राय से, मेरे ओपिनियन से दोनों प्रकार के खिलौने बहुत अलग हैं और उनके अलग अलग फ़ायदे हैं। Manual toys cater to more physical and social development, whereas electronic toys pay more attention to cognitive development. जो मैनुअल टॉयज़ है वो शारीरिक और सामाजिक विकास पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड टॉयज़ है उनसे मानसिक विकास ज़्यादा होता है।
बोथ आर गुड एंड चिल्ड्रन शुड बी गिवन बोथ काइंड ऑफ टॉयज। दोनों ही अच्छे हैं और बच्चों को दोनों प्रकार के खिलौने देने चाहिए। इस फॉलो अप क्वेश्चन से जुड़े अगर आपको कोई और प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऑल द बेस्ट।